2026 रेगुलेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, स्टे कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो प्रोविजन इसके हैं, जो गाइडलाइन दिए गए हैं वो काफ़ी वेग है, अस्पष्ट है। इसकी वजह से इसको स्टे किया जाता है और ऑर्डर किया है कि दोबारा से इस गाइडलाइन को फॉलो किया जाए। यू टेक ऑन दैट। ये सुप्रीम कोर्ट में ये जब मामला आया तो चीफ जस्टिस ने सूचीबद्ध करते हुए कहा था कि इसको जल्दी सुनने की आवश्यकता है। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अंतरिम आदेश, अंतरिम रोक लगा दी और कहा कि इस पर कमेटी भी बनाने पर सरकार को विचार करना चाहिए। अभी मैटर सब जुडिस है, इसलिए इस पर कोई विस्तृत टिप्पणी करने का औचित्य नहीं है। हमारी सरकार का स्टैंड आज भी वही है जो पहले था कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मुद्दे पर विश्वास करते हैं। और हमारे शिक्षा मंत्री जी ने भी स्पष्ट कर दिया, धर्मेंद्र प्रधान जी ने, कि किसी भी वर्ग के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। हम उसी स्टैंड पर आज भी कायम है। बहरहाल मार्च में इसकी सुनवाई होगी, तब तक इंतजार करना चाहिए। कोलकाता के वेयर हाउस में आग लगी थी, उसमें 21 लोगों की मौत हुई है। अभी तक बहुत कई ऐसे हैं, ऐसे क्लेम किया जा रहा है कि बहुत सारे लोग अभी उसमें मिसिंग हैं, मिले नहीं हैं। तो ऐसे अंदेशा जताया जा रहा है कि ये जो डेथ टॉल है वो बढ़ भी सकता है। इस बीच में बीजेपी इसको लेकर प्रोटेस्ट करेगी आज। देखिए, कलकत्ता में जो भीषण अग्निकांड हुआ और इतने दिनों के बाद भी लोगों का पता नहीं चल रहा, लोग आज भी गायब हैं, पूरे तरीके से ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका फेलियर दिखाता है साहब। सूचनाएं मिली थी कि फायर टेंडर की गाड़ियां भी उस समय पर नहीं पहुंच पाई और उसके बाद इस घटना के 2-3 दिन बीतने के बाद भी अभी तक कितने लोगों की मौत हुई ये चीज़ें स्पष्ट है। लोग कह रहे हैं कि अभी भी जो है बहुत सारे लोग मिसिंग हैं और सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं है। सरकार पूरे तरीके से डार्क में है। तो हमें लगता है ये बहुत ही दुखद स्थिति है और इस पर भारतीय जनता पार्टी प्रोटेस्ट करेगी क्योंकि ये पूरे तरीके से सिस्टम का फेलियर दिखाता है। जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उन्होंने खंड के अपने काउंटर पार्ट यानी वहाँ के मुख्यमंत्री से बात किया है। उन्होंने कंसर्न जाहिर किया है कि एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उत्तराखंड में जम्मू कश्मीर का एक युवक उस वीडियो में दिखाई दिया है, वो उसको असॉल्ट किया गया है, वो ज़मीन पर पड़ा हुआ है, ही इज़ प्लीडिंग फॉर हेल्प। तो इसको लेकर उन्होंने अपना कंसर्न जाहिर किया है। नहीं, ये तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि कहीं भी किसी राज्य के नागरिक को दूसरे राज्य में अगर किसी तरीके से प्रताड़ित किया जाता है तो उस राज्य के मुख्यमंत्री इस मुद्दे पर संज्ञान ले रहे हैं, ये अच्छी बात है। और उत्तराखंड सरकार भी पूरे तरीके से इस मुद्दे पर संवेदनशील है, सजग है। किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। वीडियो की सत्यता की जांच होगी, उसके बाद जो भी दोषी होंगे इस घटना के लिए उस पर कार्रवाई होगी। और इसमें तो कोई बुराई नहीं है साहब। अपने राज्य के निवासी अगर दूसरे राज्य में जाते हैं, कोई दिक्कतें आती है, मुख्यमंत्री जी उठा रहे हैं प्रश्न, तो ये अच्छी बात है। अजीत पवार इस मामले में ब्लैक बॉक्स जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है जो इन्वेस्टिगेट करी उनके पास है कब्जे में। सेंटर ने प्रॉमिस किया कि टाइम बाउंड इसमें प्रोब होगा। बिल्कुल टाइम बाउंड प्रोब होना भी चाहिए। कांग्रेस के समय में इतने ज़्यादा प्लेन क्रैशेस हुए थे, उनकी रिपोर्ट्स कहाँ हैं आज तक पता नहीं था। उसमें से कई तो बड़े संदिग्ध मामले भी थे। लेकिन हमारी सरकार ने प्रॉमिस किया है कि हम एक बिल्कुल समय सीमा तय करके प्रोब करेंगे। ब्लैक बॉक्स मिल गया, लेकिन देखिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, रनवे के बिल्कुल करीब उनका प्लेन क्रैश किया। यानी रनवे बस 10-20 मीटर की दूरी पर था और ये होनी को कोई टाल नहीं सकता। बहुत बड़ी क्षति है महाराष्ट्र के लिए। लेकिन हमारी सरकार लगातार इस मुद्दे पर गंभीर है। महाराष्ट्र सरकार को भी रेड्डी साहब, हमारे सेंट्रल एविएशन मिनिस्टर, ने कहा है कि पूरा सहयोग कीजिए, हम जल्दी से जल्दी इस जांच को समाप्त करना चाहते हैं। ट्विस्ट या डेवलपमेंट कह सकते हैं शशि थरूर को लेकर। रोज अटकलें लगाई जाती हैं कि आज वो लगता है कि अभी इसी वक्त बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे या बीजेपी के सिंपथाइजर हो गए हैं। इसी बीच उन्होंने राहुल गांधी से और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद जो उन्होंने कहा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि ये दोनों मेरे नेता हैं, एक साइड में खड़गे जी है, दूसरी साइड में एलओपी राहुल गांधी है, ये दोनों हमारे नेता है। अच्छा लगता है इन लोगों से मिलकर बात करना, कंस्ट्रक्टिव बातें करना और बाकी जो सारी चीज़ें उस पर डिस्कस करना। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, शशि थरूर साहब ने कभी नहीं कहा वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। बीजेपी ने कभी नहीं कहा कि शशि थरूर बीजेपी आ रहे हैं। लेकिन उसके बाद कांग्रेसी कहने लगते हैं कि साहब वो बीजेपी आ रहे हैं। भाई, वो एक देश के सच्चे बेटे हैं। और सच्चे बेटे इसलिए हम कह रहे हैं कि देश में जो भी मुद्दे होते हैं वो पार्टी लाइन से ऊपर उठकर देश की नीतियों का समर्थन करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में राहुल बाबा ही प्रश्न उठा रहे थे, लेकिन जब विदेशों में हमारा जो प्रतिनिधिमंडल गया, एक प्रतिनिधिमंडल का शशि थरूर साहब नेतृत्व कर रहे थे, बहुत महत्वपूर्ण देशों में गया और वहाँ बहुत अच्छे से भारत का पक्ष रखा कि किस तरीके से हमारा जीरो टॉलरेंस है आतंकवाद के प्रति। पहले पहलगाम में उठ घुस कर ये कायरतापूर्ण हमला हुआ,
उसके बाद हमने रिटेलिएशन किया और हमारा जो लिमिटेड ऑब्जेक्टिव था वो पूरा हो गया। तो शशि थरूर साहब तो कांग्रेसी हैं और कांग्रेस के नेताओं से मिल रहे हैं, तो इसमें आश्चर्य क्या। ये तो कांग्रेसियों को पेट में दर्द होता है जब वो भी राष्ट्र की बात करने लगते हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट ने वेस्ट बंगाल सरकार को डायरेक्ट किया है कि वो बॉर्डर लैंड जो है वो बीएसएफ को मार्च तक हैंड ओवर करे। फिर से कट। नहीं, बॉर्डर लाइन चाहिए ना, हम इसीलिए नहीं उठा पा रहे थे। यूनियन बजट आने वाला है, क्या एक्सपेक्टेशन रहेगी झारखंड के लिए? हालांकि आपके जो अपोजिशन में है यानी जो रूलिंग पार्टी है, रूलिंग अलायंस है यहाँ पर झारखंड में, वो तो लगातार कह रहा है कि जो हमारा ड्यू है वही दे दे, हम हमेशा पैकेज मांगते हैं। लेकिन जो जहाँ पर डबल इंजन की सरकार यानी बीजेपी गवर्नमेंट है या इसके अलायंस की गवर्नमेंट है, वहाँ अच्छे पैकेजेस मिल जाते हैं, अच्छे स्कीम्स होते हैं। झारखंड को हमेशा निगलेक्ट किया जाता है। एक एक टर्म यूज करते हैं यहाँ के रूलिंग अलायंस, सौतेला व्यवहार। यू टेक ऑन दैट। देखिए, ये शायद अपने कांग्रेस के समय की बातें याद कर रहे होंगे, जब भारतीय जनता पार्टी की चुनी हुई सरकारों को वो डिसमिस कर दिया करती थी छोटे बातों पर जिसमें कोई अर्थ भी नहीं हुआ करता था। ये सौतेला व्यवहार होता था। और कांग्रेसियों का एक नारा था, आपको याद है ना, कि मंदिर वहीं बनाएंगे पर तिथि नहीं बताएंगे। मंदिर भी बन गया साहब, रामलला भी विराजमान हो गया, तिथि भी बता दी गई। और अब भी ये इसी तरीके का कह रहे हैं कि 1,36,000 करोड़ का बकाया है लेकिन ब्रेकअप नहीं देंगे। यार, बकाया तो बोलते हैं लेकिन ब्रेकअप नहीं बताते हैं। केंद्र सरकार ने कई बार कहा है साहब अपना ब्रेकअप दीजिए, और ये ब्रेकअप मुझे लगता है 90% इसका हिस्सा जो भी थोड़ा बहुत बचा हुआ होगा वो कांग्रेस के समय का है। उस समय इन्होंने मांगा नहीं, और जो भी राज्य का बकाया हिस्सा है वो ज़रूर मिलेगा। लेकिन केंद्रीय बजट से हमें बहुत आशाएं हैं। 12वां बजट हमारी केंद्र की सरकार प्रस्तुत कर रही है। निर्मला सीतारमन जी का ये 9वां बजट है, और हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से हर एक बार रिफॉर्म्स को एक बढ़ावा मिला है, ग्रोथ बढ़ा है। अभी जो फोरकास्ट है ग्रोथ का इस फिनेंशियल ईयर में 7.4% है, और आने वाले फिनेंशियल ईयर में 6.8 to 7.2% के बीच का जीडीपी का ग्रोथ रेट है का फोरकास्ट है, जो कि बहुत बड़ी बात है। जब पूरे विश्व की इकॉनमी श्रिंक कर रही है, अमेरिका और यूरोप की जब इकॉनमीज का जीडीपी घट रहा है, तब भी भारत खड़ा है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी पॉलिसीज़ का नतीजा है। और हमें पूरा उम्मीद है समावेशी बजट होगा, जहां उद्योग धंधे सर्विस सेक्टर सबको पूछी जाएगी। वहीं किसान, कामगार, मध्यम वर्ग और सारे सेक्टर्स को हम लोग लेकर चलना चाहेंगे। और हमारा वेलफेयर स्टेट है, तो जो केंद्र सरकार की योजनाएं चल रही हैं वो तो चलती रहेंगी। और जैसे केंद्र सरकार की योजनाओं का झारखंड को लाभांश मिलता है वो मिलता रहेगा। तो अधिकतर योजनाओं का लाभ झारखंड को मिलता है। झारखंड एक पिछड़ा राज्य है, तो झारखंड तो हमारी प्रायोरिटी में शुरू से रहा है। Union budget is going to be presented by the finance minister. You take on that. What is your expectation in respect of Jharkhand? Though the ruling alliance, which is in your opposition here, saying that the center has always neglected Jharkhand and its due. Say it will be a historic 12th budget by the NDA government in succession, and probably Nirmala Sitharaman will have the distinction of being the only finance minister to present 9 budgets in succession. So that's a big feat. And with every budget of the NDA government in the last 12 years, thrust has been given to the economy, thrust has been given to the GDP growth. We have brought in large-scale reforms. GST reforms last year was like a major turning point in the growth history, and now we have done a FTA with the European Union, which actually gives us a massive market, and also the Europe also gets a massive market in India. This free trade agreement will boost the economy of not only India but also of the European Union, and that too especially when certain countries were playing the role of Dada, what you say, in the world by imposing unreasonable tariffs on India. So we actually expect the budget to cater to each part of the society, right from the industries, the service sector, to the common man and the kamgars and the you say farmers. No sector would be left unturned. I actually expect this to be a budget of hope, and we have big hopes with Jharkhand too, because see, all the central schemes that are running in Jharkhand actually get a good share in the Jharkhand kitty too. And we have never done any kind of discrimination with Jharkhand, though whosoever's government it is, they're in Jharkhand. So Jharkhand should expect something good from the budget. And how do you counter your threat from
from Congress, from JMM, that they are saying that there's a wide-scale disparity in center's intention towards Jharkhand. Probably they are talking about their own experiences where there was Congress government in the center and they used to dismiss the BJP governments in these states at their whims and fancy for no reason. So we have never discriminated with any state, whosoever it is in power. And now if you look at it on a lighter note, only 3 states are there which is ruled by the Congress. Rest are ruled, a few are ruled by the allies of the Congress and mostly it's the NDA government. So there will be no discrimination with any state, whosoever is in power, and all the states should expect their due share of power. This is a new India under Prime Minister Narendra Modi, where we don't discriminate and where we don't appease to. नहीं नहीं सर एकदम टाइम नहीं बैठे रहिए नो टाइम 10:30 में सीएम का समय है 10 मिनट कहाँ जा रहे हैं? वहाँ बापू वाटी इनको तो चाय पीने दीजिए। अरे नहीं नहीं